एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी के कृपा से स्वस्थ होंगे, यही उम्मीद है। माता रानी आप लोगों को हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह और शालिग्राम भगवान का विवाह किस प्रकार से कर सकते हैं, बिल्कुल साधारण तरीके से। और माता तुलसी में क्या क्या कौन कौन सी चीजें अर्पण करनी चाहिए, और माता तुलसी को हमें क्या स्वाद की चीजें चढ़ानी चाहिए, और कैसे हमें क्या क्या सामग्री लगती है। और सबसे मेन चीज है, बहुत लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि जो व्रत रखा जाएगा, 1 नवंबर को व्रत रखा जाएगा या 2 नवंबर को व्रत रखा जाएगा। मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि 1 नवंबर को 10 बजे से एकादशी प्रारंभ हो रही है और 2 नवंबर को 10:30 बजे इसका समापन हो रहा है। तो 10वीं युक्त एकादशी व्रत नहीं रखा जाता है, तो 2 नवंबर को आप व्रत रख सकते हैं। द्वादशी युक्त अगर हम व्रत रखते हैं तो हजारों गुना फल प्राप्त होता है। फिर आता है कि हमें जैसे देव उठाने हैं और एकादशी मतलब माता तुलसी का विवाह करना है, तो विवाह करते हैं तो बहुत लोग व्रत रखते हैं, तो व्रत रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप खाना खा सकते हैं, तो जैसे फलार कर सकते हैं वगैरह, कुछ भी कर सकते हैं जो जिसके सामर्थ्य उस हिसाब से। वैसे देव उठाने के बाद ही आपको मतलब तुलसी विवाह करना है। तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:08 तक है। इस बीच में आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। फिर आता है कि बिना देवों को उठाए कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोग क्या तुलसी विवाह पहले कर देते हैं, देव बाद में उठाते हैं। जब तक देव नहीं उठाए जाते तब तक तुलसी विवाह नहीं किया जाता। अब आता है माता तुलसी में हमें साधारण तरीके से क्या सामग्री लगती है। तो हमें माता तुलसी को एक लाल कलर की चुनरी उड़ानी है और पीले कलर का धागा 11 गांठ लगा के माता तुलसी में लगाना, मतलब चढ़ाना है, उनको बांधना है। और लाल कलर का कलावा बांधना है। और जो तुलसी माता के जो 11 पत्ते होते हैं, तो उनको शालिग्राम भगवान को 11 पत्ते का भोग लगाना है। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है या ठाकुर जी नहीं है, तो भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा है उसको माता तुलसी के सामने रख के उनकी भोग लगा सकते हैं। फिर आता है कि हमें जैसे माता तुलसी को क्या क्या सामग्री लगती है, तो हमें रेड कलर का चुनरी ले लेनी है। इस प्रकार से रेड कलर की चुनरी ले लेनी है माता को चढ़ाने के लिए। फिर आता है माता को 16 श्रृंगार ले लेना है, और बिल्कुल साधारण तरीके से बता रही हूँ मैं आपको। और जैसे हमें शालिग्राम भगवान के लिए जैसे पीला आसन लेना है, कि छोटे रहते हैं तो उसका आसन पीला छोटा लेना है। और जो चौकी लगाते हैं उस पे हमें रेड कलर का या पीला कलर का आसन देना है, कि भगवान विष्णु को पीला कलर सबसे प्रिय होता है, तो पीला कलर का ही आसन दिया जाता है। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी के लिए पीले कलर का वस्त्र ला सकते हैं, नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, पीला कलर का कपड़ा पहना सकते हैं। खुद भी पीले कलर का वस्त्र धारण करना है उस दिन। और जैसे माता तुलसी में जो झंडी आती है माता तुलसी की इस प्रकार की, तो उसमें माता तुलसी को ये झंडी लगा देनी है साधारण तरीके से, और उनका पूजा करना है। फिर उसके बाद में आपको जैसे 2 माला लेके आनी है, तो माता तुलसी को माला भी चढ़ानी है और भगवान शालिग्राम को भी माला चढ़ा देनी है, जिससे बिल्कुल साधारण तरीके से करते हैं। और आंवला जरूर चढ़ाना है उस दिन। आंवले का बहुत स्वर्ण दान के बराबर मतलब फल मिलता है अगर हम आंवला चढ़ाते हैं। तो 1 आंवला और 1 सुपारी का जरूर माता तुलसी को भोग लगाना है, भगवान शालिग्राम को भी लगाना है। फिर आता है माता तुलसी में हमें कच्चा दूध जरूर डालना है, जल नहीं डाला जाता है। जल पृथ्वी पे जैसे दिखा के हम डाल सकते हैं। फिर आता है कि हमें और जैसे तुलसी विवाह में और साधारण तरीके से क्या क्या डालना चाहिए, तो माता तुलसी में पीला कलावा 11 गांठ लगा के उनको बांध देना है, लाल कलावा बांध देना है। और भगवान जैसे शालिग्राम को 11 पत्ते का भोग लगाना है तुलसी माता का। और जो भगवान विष्णु को कोई भी पीली कलर की मिठाई बना के, या मार्केट से मंगा सकते हैं या घर में बना सकते हैं, जैसे बेसन की है या मतलब जो लड्डू आते हैं बूंदी वाले वो मंगा सकते हैं। पीले कलर की कोई भी मिठाई बना सकते हैं। अब या खीर बना सकते हैं, तो खीर चावल की नहीं बनाई जाती है उस दिन, तो मखाने की या साबूदाने की खीर बना के भगवान को भोग लगा सकते हैं। फिर आता है कि हमें जैसे और क्या करना है, तो हमें चौमुखी दीपक जलाना है तुलसी माता के सामने, और 11 दीपक लगाए जाते हैं तुलसी माता के सामने। क्योंकि जब देव उठते हैं और अगर हम साधारण तरीके से भी विवाह कर रहे हैं तो 11 दीपक का विधान होता है। एकादशी के दिन 11 दीपक जरूर जलाना है। और सबसे अच्छा है अगर आपके पास सूखी तुलसी कहीं भी है तो 11 लकड़ी
लेके और फिर उसमें कलावा बांध के हमें अगर सूखी लकड़ी तुलसी का दीपक जलाते हैं बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। इससे ऐसे कर सकते हैं। फिर आता है कि और हमें क्या करना चाहिए, जैसे बिल्कुल साधारण तरीके से बता रही हूँ। जैसे पूजा करते हैं 2 फूल माला लेके आनी है, उनको भी चढ़ा देना है। पान के पत्ते का अगर भोग लगा सकते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। और जो ये सामान होता है कि एकादशी के दिन हमें ये पूजा सामग्री कर लेनी है, आरती दिखा देनी है और माता से अपने और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है। हम जो भी गलती हो उसको क्षमा कर देना है। जैसे अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं तो वो विधि विधान से होता है। जो पंडित जी बुलाए जाते हैं तब तुलसी विवाह किया जाता है, वो जोड़े में किया जाता है जो विधि विधान से होता है। उसमें 5 बर्तन दिए जाते हैं, अपनी बेटी को 5 प्रकार का अनाज दिया जाता है, 5 वस्त्र दिए जाते हैं, भगवान विष्णु को भी दिए जाते हैं और अपनी जो तुलसी माता है उनको भी दिया जाता है। 16 श्रृंगार की चीजें दी जाती हैं। अगर हम खुद भी कर सकते हैं, फेरे लगाए जाते हैं। तो अब हम साधारण तरीके से अगर जैसे भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह कर रहे हैं तो ऐसे साधारण तरीके से कर सकते हैं। फिर जैसे बहुत लोगों का क्या है कि हमें पूरा विवाह करना है तो अपने पति को साथ में बिठा के कर सकते हैं। तो उनपे जैसे वो लेडीज फेरे नहीं लगाती है तो जैसे पति है या बच्चा है, बेटा है, उसको जैसे शालिग्राम भगवान को ले लेना है और माता तुलसी को के फेरे लगवा देने, 7 फेरे लगवा देने हैं। सिंदूर का दान जरूर करना है। जैसे मंगलसूत्र और सिंदूर होता है तो उसको लास्ट में मतलब भगवान से छुआ के उनको चढ़ाया जाता है माता तुलसी को। और एक दिन के लिए माता तुलसी को बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है। अच्छे से चूड़ियां वगैरह सब कुछ पहनाया जाता है और तब हमें तुलसी विवाह किया जाता है। तो जैसे अब चुनरी है, जो लाल चुनरी उड़ाते हैं तो वो हमारे धन वैभव को की कमी नहीं आती है अगर माता तुलसी को लाल कलर की कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को अगर हम ये करते हैं तो बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। बिल्कुल साधारण तरीके से मैंने ये बताया है। जय माता दी सभी को।